ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, इनके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो को रेफर कर लीजिए। तो उसमें क्या है ना, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक इक्वेशन समीकरण के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आता भी है सीबीएसई में, 2-3 बार हमने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में सारा एक्सप्लेन है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसके टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला होता है। फिर होता है डिकम्पोजिशन, इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन। इसके भी 3 होते हैं। कैसे? एक होता है उष्मीय, जिसको आप कहते हैं हीट, थर्मोडायलिसिस, थर्मोलिसिस, हीट डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, हीट डिकम्पोजिशन। फिर आता है प्रकाशीय, इसको आप कहते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, फिर एक आता है उष्मीय, प्रकाशीय और इलेक्ट्रोलिसिस। इसको कहते हैं विद्युतीय। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब तीसरा जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। और पांचवा होता है ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं उपचयन। और फिर लास्ट होता है रिडक्शन, इसको कहते हैं अपचयन। 2 और रिएक्शन होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो उसे हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले मेन चीज पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन के 2 एग्जाम्पल होते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो 10th के सिलेबस में इतना है, इतने सारे रिएक्शन 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10th का सिलेबस जो होता है, इतना सारा रिएक्शन है। तो मैं बार बार कहूंगा कि जितना भी आपके एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शंस हैं, उस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिख के उसे याद कर लीजिए, समझिए, क्योंकि सीबीएसई जो है रिएक्शन से ज्यादा पूछती है, राइट। तो इसलिए हम लोग रिएक्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो अभी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके इतने सारे पार्ट हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन कहते हैं उसे, उसका दूसरा नाम अपघटन भी है। ये 3 भाग में होता है, एक थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिसिस मतलब वियोजन की अभिक्रिया में जब उष्मा की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसको उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब प्रकाश की जरूरत पड़ती है तो उसको प्रकाशीय या फोटोलिसिस कहते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो उसको विद्युतीय या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फिर दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन आता है जिसको उपचयन कहते हैं, रिडक्शन जिसको अपचयन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन के 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, तो कोरोजन संक्षारण हो गया, और रेंसिडिटी विकृत गंधिता हो गया। तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि कंबाइन होना। अगर 2 अभिकारक कंबाइन होकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहा है,
दो अभिकारक कंबाइन होकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस तरह को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिकरण। If two reactants combine to form a new product, this is called the combination reaction, right? तो लिखेंगे अगर हम if two reactant combine to form a new product, combine to form a new product of new characteristics, मतलब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, if two or more than two products combine to form a new product, sorry, if two or more than two reactant combine to form a new product, this is called the combination reaction। ठीक है, आप यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल की बातें करूं तो C plus O2 इक्वल टू CO2। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह के रिएक्शन जो होंगे, जो दो मिलके कोई एक नया बना रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जो होता है यह ऊष्माक्षेपी होता है, यह ऊष्माक्षेपी होता है, तो ये हीट रिलीज करता है, ये सिंबल हीट का है, तो ये हीट रिलीज करता है। क्या लिखेंगे, यह ऊष्माक्षेपी होता है, इट इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसे रिएक्शन, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रोडक्ट में बाहर निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे ये देखिए C+O2 CO2 के साथ हीट निकला है, तो इस तरह के रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं, राइट। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हो गया इट इज एक्सोथर्मिक। अगर आपको पूछता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक डिफिनेशन, तो आप इतना बड़ा लिख सकते हैं कि इफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नया प्रोडक्ट बनाते हैं और नया गुणधर्म के, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, इट इज एक्सोथर्मिक होता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वो डिफिनेशन हो गया। अब हम चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन, इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे क्या था कि A+B कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दो कंबाइन होके नया बनाते थे। यहाँ पे उल्टा होता है कि एक प्रोडक्ट जो है टूट के दो बनते हैं, दो या दो से अधिक बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक अभिकारक जो है वो टूट के दो प्रोडक्ट में बनता है। वन सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, राइट। कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच a single reactant breaks to form more than one product। ठीक है, मतलब एक अभिकारक पृथक होकर या टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं जिसका गुणधर्म भी अलग होता है। तो इस तरह के जो अभिक्रिया होते हैं उसको अपघटन रिएक्शन कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ये होता है अभिकारक, ठीक है, ये अभिकारक होता है, ये अभिकारक है, राइट, अभिकारक है, ये टूटेगा तो दो प्रोडक्ट बने ए और बी, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से टूटता है।
इसको टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होता है। तो जब हीट चाहिए होता है, जब ऊर्जा में इसको हीट चाहिए या उष्मा चाहिए, तो इसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। ठीक है, क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। ठीक है, हीट हीट डिकम्पोजिशन कहते हैं, या हीट को थर्मोलिसिस कह सकते हैं, राइट। कैसे होता है ये? CaCO3 को जब आप गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है, उष्मीय वियोजन है। ये हीट का सिंबल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको आप गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकलता है। मतलब एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक अभिकारक है। जैसे हमने ऊर्जा दिया, हीट दिया, वो टूट गया, टूटा और दो प्रोडक्ट बना दिया, CaO और CO2। तो इस तरह के रिएक्शन जो होता है उसमें वियोजन होता है, या फिर वियोजन रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, राइट, डिकम्पोजिशन। दूसरा, अगर हमें एनर्जी प्रकाश के रूप में देना पड़ा, ठीक है, अगर लाइट हम दे रहे हैं, अगर एनर्जी में लाइट दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, राइट। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अगर एनर्जी, ऊर्जा में अगर उष्मा देना पड़ रहा है तो उष्मीय वियोजन, ऊर्जा में लाइट देना पड़ रहा है, प्रकाश देना पड़ रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, ऊर्जा के रूप में अगर आप विद्युत दे रहे हैं तो विद्युतीय वियोजन या विद्युतीय अपघटन कह सकते हैं। मतलब if the energy is provided as a heat in the decomposition reaction, this is called thermolysis, heat decomposition. If light as energy is provided to complete the decomposition reaction, this type of the reaction is called photolysis or light decomposition. And if electricity is provided, as energy for the decomposition reaction, this is called electrolysis or electric decomposition, you can say. ठीक है, इसको कहते हैं विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। ठीक है, अब प्रकाशीय वियोजन का एग्जांपल मैं अगर दूं तो AgBr है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट देते हैं, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश अगर आप देते हैं, तो ये Ag प्लस Br को अलग करता है। आई मीन टू से ये AgBr जो है वो एक रिएक्टेंट है। जैसे इसमें सनलाइट दिए, ये एक से टूट के दो बना दिया प्रोडक्ट Ag और Br। Ag फॉर आर्गेनियम, सिल्वर को कहते हैं, Br फॉर ब्रोमीन। ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है जैसे सनलाइट में रखेंगे, सूरज के प्रकाश में रखते हैं, तो सिल्वर और ब्रोमीन को अलग कर देता है। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल आप देते हैं H2O, तो ये होता है H2 प्लस O2। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास कराएगा H2O में, तो H2 प्लस O2 अलग कर देता है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। ये तीन वियोजन अभिक्रिया है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया को होने में कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होता है। उस ऊर्जा के रूप में हम तीन चीज प्रोवाइड करते हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तब हीट जब प्रोवाइड करते हैं, उष्मा जब देते हैं अपघटन में, तो उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन होता है। जैसे CaCO3 को आपने गर्म किया है, मतलब हीट एज एनर्जी दिया है, तो CaO प्लस CO2 बना। जब हम प्रकाश देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो AgBr में सनलाइट दिए तो Ag प्लस Br टूट गया, राइट। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो H2O में इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोवाइड किया तो H2 प्लस O2 ऐसा आया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व, जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, वो दूसरे यौगिक के तत्व को डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा यौगिक के तत्व जो कम क्रियाशील वाले हैं, तो जो अत्यधिक क्रियाशील वाले हैं वो दूसरे कम क्रियाशील वाले यौगिक के तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापन कर देता है। इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील है।
अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, फेरस लोहा ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है कॉपर के मामले में, कॉपर की तुलना में फेरस अत्यधिक क्रियाशील है, और ये कॉपर जो है लेस क्रियाशील है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो क्या है डिफिनेशन क्या है कि किसी भी रिएक्शन में अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो क्या होगा वो डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया, तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मैं डिफिनेशन लिखूं, लिखेंगे द रिएक्शन इन विच more reactive element displace the less reactive, displaces the ion of less reactive element from its compound। ठीक है, उसके यौगिक से कम क्रियाशील वाले रिएक्टिव के यौगिक से, ठीक है, आयन को डिस्प्लेस करता है कौन, जो अत्यधिक क्रियाशील वाला एलिमेंट है। तो जो अत्यधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं वो उस कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से इस आयन को जो डिस्प्लेस करता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, किसी अभिक्रिया में जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से आयन का विस्थापन करता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एग्जांपल है Fe plus CuSO4 is FeSO4 plus Cu। तो Fe जो है अत्यधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, से more reactive, and this is the less reactive। So Fe will displaces the SO4 from the CuSO4, right? So FeSO4 will be formed here and the Cu will be left alone in the product, right? तो ये होता है। तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विविस्थापन, दो बार करता है। द्विविस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया ये दो बार डिस्प्लेस करता है। कैसे? इसमें क्या होता है, सेम ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है, बट ये दो बार करता है, आदान प्रदान करता है आयंस का, ये आयंस का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसको दो द्विविस्थापन करता है। तो जैसे इसमें दो अभिक्रिया है आपका NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, NaOH प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। अभी क्या हुआ है, Na जो है SO4 के साथ है और OH हाइड्रोजन के साथ, तो राइट, मतलब जो Na के पास Na ने डिस्प्लेस किया डिस्प्लेस विथ SO4 जो कि हाइड्रोजन के पास था, और हाइड्रोजन ने क्या किया बदले में, डिस्प्लेस विथ OH जो कि Na के पास था। मतलब Na के पास OH था, उसने हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन के पास SO4 था, उसने Na को दे दिया, सोडियम को दे दिया, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है दो बार, इसलिए इसको द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। आयन का दो बार विस्थापन हुआ है, एक बार OH का हुआ है, एक बार SO4 का हुआ है, इसलिए क्योंकि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे या द्विविस्थापन रिएक्शन कहेंगे, राइट। अब हम इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें, द रिएक्शन
the reaction in which there is exchange of, in which there is exchange कर रहा है, ये अपना इसको दे रहा है, इसका खुद ले रहा है, तो एक्सचेंज कर रहा है, राइट। आयन का एक्सचेंज, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन इन कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के यौगिक अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं, तो इसको द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो लिखेंगे अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयन का एक्सचेंज करता है, बदलता है, ठीक है, आयन को बदलता है, आयन को एक दूसरे से बदलता है, ठीक है। तो क्या होता है, अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयन को एक दूसरे से बदलता है, इस तरह के अभिक्रिया को द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, राइट। आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट।